ममता सरकार ने विधानसभा में बिल पेश किया। दुष्कर्म के बाद हत्या करने पर फांसी की सजा, अधिकतम 36 दिनों में जांच पूरी हो। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद उसे जान से मारने को लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच ममता सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया और अगर ये बिल कानून बनता है तो पूरे पश्चिम बंगाल में लागू हो जाएगा। विधेयक के नए मसौदे के मुताबिक दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। मसलन महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने पर फांसी की सजा का प्रावधान है। महिला के साथ दुष्कर्म करने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान। सजा के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और पॉक्सो अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। दुष्कर्म मामलों की जांच 21 दिनों के भीतर पूरी हो। अगर 21 दिनों के भीतर किसी कारणवश जांच पूरी नहीं हो पाती है तो सिर्फ 15 दिनों के लिए इसे और बढ़ाया जा सकेगा, यानी जांच के लिए अधिकतम 36 दिनों का प्रावधान है। वहीं अगर बात करें ममता सरकार के नए बिल की तो इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और पॉक्सो एक्ट की धारा में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया। और पश्चिम बंगाल का बिल वीएनएस से कैसे अलग होगा? दरअसल वीएनएस की धारा 66 के तहत अगर दुष्कर्म के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो दोषी को कम से कम 20 साल की जेल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें मौत की सजा का भी प्रावधान है। जबकि पश्चिम बंगाल सरकार के बिल में दुष्कर्म के बाद मौत होने पर दोषी को मौत की सजा का प्रावधान और जुर्माना भी। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 64 में दुष्कर्म के मामले में कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। जबकि पश्चिम बंगाल सरकार के बिल में इसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में दोषी को जिंदगी भर जेल की सजा हो सकती है। फांसी की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। वीएनएस की धारा 70(1) में सामूहिक दुष्कर्म में सभी दोषियों को कम से कम 20 साल की सजा होगी, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है तो सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। दोषियों को फांसी की सजा भी हो सकती है। जबकि पश्चिम बंगाल सरकार के बिल में सामूहिक दुष्कर्म के सभी दोषियों को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी। वीएनएस की धारा 124(1) में एसिड अटैक के मामले में कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। जबकि पश्चिम बंगाल सरकार के बिल में एसिड अटैक के मामले में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार का बिल विधानसभा से आसानी से पास हो जाएगा क्योंकि टीएमसी के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन इसे कानून बनने में राज्यपाल और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होगी, क्योंकि इससे पहले 2019 के आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक और 2020 के महाराष्ट्र शक्ति विधेयक में सभी दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के मामलों के लिए मौत की सजा का प्रावधान था। ये दोनों विधेयक राज्य विधानसभाओं में सर्वसम्मति से पारित किए गए थे, लेकिन इसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल पाई है। वैसे देखा जाए तो दुष्कर्म जैसे मामलों में निर्भया कांड के बाद कड़े कानून बनाए गए, लेकिन अपराध घटने की बजाय बढ़ते ही गए। मतलब ऐसे मामलों पर सियासत ज़्यादा हावी नजर आती है। नहीं तो अगर सरकारें दृढ़ता दिखाएं तो क्या मजाल कि अपराधी फिर से ऐसा अपराध करने की सोच भी सकें, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर घंटे 3 महिलाओं से दुष्कर्म होता है, यानी हर 20 मिनट में एक महिला से दुष्कर्म की घटना सामने आती है। 96% से ज़्यादा आरोपी महिला की जान पहचान वाले होते हैं। ऐसे मामलों में 100 में से सिर्फ 27 आरोपियों को ही सजा हो पाती है। 2012 में जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2,44,000 मामले दर्ज किए गए थे, 2022 में वो बढ़कर 4,45,000 से ज़्यादा हो गए। 2012 में जहां दुष्कर्म के 24,923 मामले दर्ज हुए थे, 2022 में दुष्कर्म के यही मामले बढ़कर 31,516 हो गए। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2022 तक हर सप्ताह दुष्कर्म के बाद मर्डर के करीब 5 केस दर्ज किए गए हैं। यानी देखा जाए तो सिर्फ कड़े कानून बनाने से कुछ नहीं होता है। और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर मामले में कितनी लापरवाही हुई, इसे दुनिया ने देखा है। ऐसे में ममता सरकार का ये बिल किस लिए लाया गया है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं। यानी विरोध प्रदर्शन और लोगों के गुस्से को कम करने के लिए ये कदम सेफ्टी वॉल से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर सरकारें चाह जाएं तो अपराधियों की ये हिम्मत नहीं कि वो महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराध की ज़रूरत भी कर सकें। ऐसे में नेताओं को इस पर सियासत से ज़्यादा संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।